अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, उसको कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हम पढ़ रहे हैं 143 से 144, 2 आयत हम पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जिस तरफ हम रुख करते थे इसको तो हमने सिर्फ ये देखने के लिए क़ब्ल मुकर्रर किया था कि कौन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है और कौन उल्टा फिर जाता है। ये मामला था तो बड़ा सख्त, मगर उन लोगों के लिए जो कुछ भी सख्त ना साबित हो, जो अल्लाह की हिदायत से फैज़याब थे। अल्लाह तुम्हारी इस ईमान को हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। यकीन जानो कि वो लोगों के हक़ में निहायत शफ़ीक़ और रहीम है। ये तुम्हारे मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं कि लो हम उस क़िबले की तरफ तुम्हें फेर देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो, मस्जिद हराम की तरफ रुख फेर दो। अब जहाँ कहीं तुम हो उसकी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा करो। तो ये है कि जब तहवील क़िबला के बारे में जो दिया गया था, ये हुक्म रजब या शाबान 2 हिजरी में नाजिल हुआ। और इब्न साद की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बशर रज़ियल्लाहु तआला बिन बरा बिन मारूर के यहाँ दावत पर गए थे। वहाँ ज़ोहर का वक्त आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को वक्त पर आप सल्लल्लाहु लोगों को नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े हो गए और 2 रकातें पढ़ा चुके थे कि तीसरी रकात में यकयक वही के ज़रिए ये आयत नाजिल हुई। और उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में जमात के तमाम लोग बैतुल मुक़द्दस से काबे के रुख फिर गए। इसके बाद मदीना और अतराफ़ मदीना में इसकी आम मनादी करा दी गई। और बरा रज़ियल्लाहु तआला बिन आज़िब कहते हैं कि एक जगह मनादी की आवाज़ इस हालत में पहुँची कि लोग रुकू में थे और हुक्म सुनते ही सब के सब इसी हालत में काबे की तरफ मुड़ गए। और अनस रज़ियल्लाहु तआला बिन मालिक कहते हैं कि बनी सलमा में ये इतला दूसरे रोज़ सुबह के नमाज के वक्त पहुँची। लोग 1 रकात पढ़ चुके थे। उनके कानों में आवाज़ पड़ी, ख़बरदार रहो, क़िबला बदल कर काबे की तरफ कर दिया गया है। ये सुनते ही पूरी जमात ने अपना रुख क्या बदल लिया, पूरी जमात ने अपना रुख ही बदल लिया। उसके बाद ख्याल रहे कि बैतुल मुक़द्दस मदीने से ऐन शुमाल में है और काबा बिल्कुल जनूब में। और नमाज बाजमात पढ़ते हुए क़िबला तब्दील करने में लामहला इमाम को चलकर मुक़्तदियों के पीछे आना पड़ा होगा और मुक़्तदियों को सिर्फ रुख ही बदलना पड़ा होगा, बल्कि कुछ ना कुछ उन्हें भी चलकर अपनी सफ़ें दुरुस्त करनी पड़ी होंगी। चुनांचे रिवायात में जो है यही तफसील जो है वो हमें मिली है। और ये जो फरमाया कि हम तुम्हारे मुँह का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं, ये कि हम इस क़िबले की तरफ तुम्हें फेर देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। इससे साफ मालूम होता है कि तहवील क़िबला का हुक्म आने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मुंतज़िर थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ये महसूस फरमा रहे थे कि बनी इसराइल की इमामत का दौर ख़त्म हो चुका है और इसके साथ बैतुल मुक़द्दस मरकज़ियत भी रुख़सत हुई। अब असल मरकज़ इब्राहिमी की तरफ रुख करने का जो है वो वक्त आ गया है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारी ईमान मर्तदम दम तक क़ाइम व दाइम रहे, ख़ात्मे बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।